हेलो, जय हिंद साथियों। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो हम चर्चा करते हैं आज अपने सेशन पर। मैं विनोद प्रजापति आज आपको बताऊँगा ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं और ऊर्जा के अंतर्गत हम क्या-क्या पढ़ेंगे तथा उदाहरण क्या होंगे, ये सभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों अपने सेशन पर जो कि है ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा किन्हें कहते हैं? जब किसी वस्तु या मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का SI पद्धति में मात्रक जो होता है, वह जूल होता है। देखिए इम्पोर्टेंस आपको जानने में ये लगेगा इसमें कि किसी वस्तु चाहे वह मशीन हो, चाहे मनुष्य हो तथा या किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता जो होती है, वही ऊर्जा होती है। कहते हैं आपके अंदर कितनी ऊर्जा, आप कितना वर्क कर सकते हैं। तो ऊर्जा क्या आपके अंदर का कार्य या आपने किसी कार्य किया, आपके अंदर ऊर्जा होनी आवश्यक है या मशीन के अंदर कितनी ऊर्जा होती है तभी तो मनुष्य मशीन कार्य करेगी। यदि मनुष्य के अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तो मनुष्य कैसे कार्य करेगा? यदि जीव के अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तो वह कार्य करने की क्षमता नहीं कर सकता। जब कार्य करने की क्षमता जिसके भी अंदर होगी, वह ऊर्जा कहलाएगा। इसके कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, वह भी जूल होता है। आपको इम्पोर्टेंस जानकारी इतनी मिली इसमें कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और एसआई पद्धति में भी क्या होता है? जूल ही होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल ही होता है और आपसे परिभाषा तो नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? एक अदिश राशि है। अदिश, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए हम चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु पर, इसी पर ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, चाहे वह यांत्रिक ऊर्जा में हो, चाहे विभिन्न ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। कई ऊर्जा के प्रकार होते हैं, लेकिन हम प्रमुख रूप से इन्हीं ऊर्जाओं के नाम या इन्हीं महत्वपूर्ण ऊर्जा के जो स्वरूप हैं, इन्हें हम जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के जो विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है, ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है, इसलिए ऊर्जा के लिए विभिन्न स्वरूप हैं। एक स्वरूप नहीं है, विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे कुछ हम जानेंगे, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। ये तो वेरी महत्वपूर्ण है, मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऊर्जाएँ होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं बताएँगे। जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण होगा, वही हम आपको बताएँगे, समझेंगे। जैसे क्या है मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी तथा थर्मल एनर्जी। इन सभी के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है या मैकेनिकल एनर्जी क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है या केमिकल एनर्जी क्या है। उस प्रकार हम सभी जितनी भी ऊर्जाएँ आपको इसमें बताए हैं, वह सभी हम आपको उदाहरण सहित ही बताएँगे। देखिए हम चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु पर, तो देखते हैं क्या है अगला बिंदु। देखिए, जो ऊर्जा के स्वरूप हैं हमने तो आपको बता दिए तमाम, लेकिन ऊर्जा के जो विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, जो हमने आपको बताई, इन दोनों के ही अंतर्गत वह सभी ऊर्जाएँ आती हैं। इसे हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों, वो उन्हें हम काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा जो होती है, उन्हें हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जानते हैं। देखिए हम थोड़ा इसके चित्र के अनुसार समझेंगे, उसके बाद हम आपको गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न या गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, वह सभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। तो देखिए पहले चित्र समझिए कि ऊर्जा आखिर क्या है, ऊर्जा कार्य कैसे करती है या काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखिए एक व्यक्ति है या एक महिला है। देखिए ये झूला झूल रही है, किस ऊर्जा में है? गतिज ऊर्जा में है। एक बार ऐसे गई, फिर यह पुनः ऐसे आई, फिर ये पुनः ऐसे गई, फिर यह पुनः ऐसे आई, लेकिन एक बार क्या होगा कि वह स्थान पे पुनः अपने स्थान पर आ जाएगी। तो मतलब क्या कर रही है? ये रस्सियों द्वारा ये बार-बार गति कर रही नहीं, गतिज ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान से चौथे स्थान, फिर पुनः उसी स्थान पर आकर रह जाना। तो ये कौन-सी ऊर्जा कहलाएगी? गतिज ऊर्जा, मतलब कि गति कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? गति कर रही है। अब देखते हैं हम गतिज ऊर्जा के बारे में या गतिज ऊर्जा क्या है
और गतिज ऊर्जा के उदाहरण कौन-कौन से हैं, ये हम सभी समझेंगे इस नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए क्या है दोस्तों, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। क्या है? गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। देखिए, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से वर्तमान अवस्था में अर्थात उसकी गति अथवा वेग तक लाने में किया जाता है। क्या समझा आपने? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु की विरामावस्था, ये समझना है, जो उस वस्तु की विरामावस्था से वर्तमान अवस्था अर्थात उसकी गति अथवा वेग तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वह गतिज ऊर्जा कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया कि क्या कर रही है, वो अपनी ऊर्जा ये विरामावस्था में है, फिर उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गया, क्या हुआ? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। फिर पुनः इस स्थान से इस स्थान पर ले आकर इस स्थान पर छोड़ा, फिर गतिज ऊर्जा हुई, लेकिन पुनः उसी स्थान पर लाकर छोड़ देना, यह भी क्या है? गतिज ऊर्जा। मतलब कि आपकी विरामावस्था की अवस्था को उसी स्थान से उठाकर उसी स्थान से उठाकर पुनः उसी स्थान पर लाकर छोड़ देना गतिज ऊर्जा कहलाता है। मतलब आप इस प्लेसमेंट पर हैं, इस प्लेसमेंट पर हैं और आप इस प्लेसमेंट पर गई, फिर आप इस प्लेसमेंट से फिर पुनः इस प्लेसमेंट पर गई, गई कि नहीं? फिर आपने यहाँ से फिर ऐसी दूरी तय की, फिर ऐसी दूरी तय की, फिर कुछ देर बाद ऐसी दूरी तय की, फिर पुनः आप उसी आग्रह या उसी स्थान पर आ जाएँगी, जिस स्थान पर आपने चलना स्टार्ट किया था। तो वो कौन-सी ऊर्जा होगी कि विरामावस्था की अवस्था को किसी एक दूसरे से दूसरे स्थान पर शिफ्ट या परिवर्तन करना, गतिज ऊर्जा कहलाता है। चर्चा करते हैं आगे हम कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। आपको क्या समझना है? गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसकी चाल, वेग तथा उसके गुणनफल के आधे के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? उसके आधे के बराबर होता है। ये याद रखना है आपको। आगे चर्चा करते हैं गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, ना गतिज ऊर्जा से युक्त या गतिज ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं, जैसे देखिए चलते वाहन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक, चाबी भरी घड़ी आदि। देखिए गतिज ऊर्जा मतलब चलता वाहन, वाहन चल रहा है, स्पीड बस चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। दूसरा क्या है? हवा की ऊर्जा। क्या हो रहा है? आपने चाबी ली, उसे क्लिक 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 करके ऐंठ दी, फिर उसके बाद टिक 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 करते हुए जब तक उसका जो दोलनाकार है चाबी जब भरी होगी वह करती रहेगी कि नहीं, तो वह किस ऊर्जा में परिवर्तन हो रही है? कि गतिज ऊर्जा। विरामावस्था में थी, उस चाबी को ऐंठा गया ऐंठा गया, तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। गाड़ी चल रही है, पहिया चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। हवा चल रही है, हवा सर-सर करके एक स्थान पे रुक नहीं रही, डायरेक्ट वह बहती ही चली जा रही है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि पिंड का द्रव्यमान मतलब 2 इंटू एम द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के ई या भी दुगनी हो जाएगी। जितना द्रव्यमान होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप जितना बल लगाएंगे स्पीड गाड़ी उतना ही भागेगी। यदि आपने 2 का लगाया है तो 2 ही भागेगी, 4 का लगाया है तो 4 ही भागेगी। तो यदि आपको समझना है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, और यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो भी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? आधी हो जाएगी। समझिएगा। देखिए,
यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, आधी हो जाएगी। वैसे बताया दो गुना है तो दो गुना ही रहेगी, यदि चार गुना है तो चार गुना ही रहेगी, लेकिन यदि वहां पर आधे गुना है तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, जो यहाँ होगी वह यहाँ होगी। समझ गए आप लोग? अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा के उदाहरण या गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या हैं? समझिएगा, जिसे हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स इन हिंदी। देखिए, जब आप किसी भारी वस्तु को उठाते हो, तब आपको पहले वस्तु पर कार्य करने वाली गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू पाना होता है और फिर वस्तु को ऊपर की तरफ उठाते हो। अगर वस्तु का भार दुगना है तो समान दूरी तक वस्तु को उठाकर चलने में दुगना कार्य करना पड़ता है। वही कि आप 2 किलोग्राम की वस्तु को उठा रहे हैं, तो आपको बल भी तो 2 किलोग्राम वाला ही लगाना पड़ेगा। मतलब कि द्रव्यमान आपका 2 kg है m, तो आपको ऊर्जा या डब्ल्यू या वर्क या एनर्जी, तो एनर्जी तो आपको किलो वाली ही लगानी पड़ेगी। मान लीजिए आप वस्तु को उठा रहे हैं और वहां पर 5 kg, आप वहां पर 5 जोर लगाएंगे तो क्या यह वस्तु उठेगी? नहीं उठेगी। तो ये कि जितनी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा उतनी होगी, मतलब जितनी द्रव्यमान उतना गतिज ऊर्जा होगी, ये याद रखना है आपको। वही हम चर्चा करते हैं, इसी में थोड़ा आगे जो बिंदु हैं उन पर। तो ये किया गया कार्य वस्तु के भार और तय की गई दूरी के अनुपात में रहता है। किसी वस्तु का गतिज इस बात पर निर्भर नहीं करता, इस बात पर निर्भर करता है कि किस फ्रेम में से उसका माप लिया गया है। अलग निकाय है जहाँ ऊर्जा ना बाहर जा कर सकती है और ना ही अंदर आ सकती है, कि पूर्ण ऊर्जा में ऐसा बदलाव नहीं होता है। आपको इसमें इतना याद रखना है दोस्तों, कि अगर वस्तु का भार दुगना है तो समान दूरी तक उसको उठाकर चलने में दुगना कार्य करना पड़ेगा। यही इसमें इम्पोर्टेंट है और बाकी तो थ्योरिटिकल मेथड है, आप हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज का जो टॉपिक होता है गतिज ऊर्जा, वो इस वीडियो में हमने समाप्त किया। हम आपको गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो अभी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम आपको जैसी जैसी भी जो भी परीक्षाएं निकाली जाएंगी, उनके अंतर्गत सभी साइंस के टॉपिक्स को हल कर या निकाल कर उन्हीं के मेथड से हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। गतिज ऊर्जा के आगे जो ऊर्जा बची हुई है, स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।